बीजेपी अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा माहिर है तो वो है इन द आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मुलुंड में मेट्रो के स्लैब गिरने से एक आदमी की मौत होती है, लेकिन अब डिस्कशन हो रहा है टीपू सुल्तान को लेकर। मुंबई में बांग्लादेशी कैसे बढ़े हैं इसे लेकर, और इसी के चलते पिछले 2 साल में एक के बाद एक कई हादसे हुए हैं, लेकिन उसे आपके दिमाग से हटा दिया गया है। आज इस वीडियो में फरवरी 2024 से फेब 2026 के 11 हादसों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है महाराष्ट्र में वो किस तरह से कोलैप्स हुआ है। क्या आपको गोखले ब्रिज याद है? फेब 2024 में जब इसको इनॉग्रेट किया गया था तब इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल बताया गया था, लेकिन पहले दिन ही पता चला कि इसमें मिसमैच है, ये दूसरे ब्रिज से अलाइंड ही नहीं है। तब बहुत सारे सरकार पर सवाल उठे थे। इसी तरह से मई 2024 में मुंबई में एक डस्ट स्टॉर्म आता है और उसमें 250 टन का एक होर्डिंग एडवर्टाइजिंग बोर्ड होता है, वो गिर जाता है। इसमें 16 लोगों की मौत होती है, 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में रोड शो करते हैं, लेकिन वो उस जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर 16 लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही पीएम मोदी की ओर से अटल सेतु को इनॉग्रेट किया जाता है, लेकिन उसके 5 महीने के बाद ही हम देखते हैं कि अटल सेतु को कनेक्ट करने वाला जो रोड्स है उसमें क्रैक आता है। 17,840 करोड़ से बना गया इस अटल सेतु को कनेक्टिंग रोड में अगर 5 महीने में क्रैक्स आता है तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? इसी तरह से पीएम मोदी की ओर से दिसंबर 2023 में कोंकण में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची एक प्रतिमा, एक आइडल बनाई जाती है, लेकिन 8 महीने के भीतर ही भारी बारिश को एक वजह बताते हुए बताया जाता है कि ये प्रतिमा गिर गई है, ढह गई है। फिर से एक बार अकाउंटेबिलिटी पर कोई बातचीत नहीं होती है, कोई नहीं कहता है कि एक फॉर्म का ये करप्शन है। इसी तरह से आप देखेंगे कि डोंबिवली में पलावा फ्लाईओवर 8 साल में 250 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया जाता है, लेकिन पहले दिन ही दिखाई देता है कि उस ब्रिज पर किस तरह से शॉडी वर्क हुआ है, एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां वहां पर गिरती है। एक्वा मेट्रो लाइन शुरू होता है मई 2025 में, और 15 दिन के बाद जब मुंबई में पहली बारिश होती है एक्वा मेट्रो लाइन के अंदर पानी भर जाता है, फिर से कोई सवाल नहीं पूछता है। नागपुर में तो इन्होंने एक फ्लाईओवर बनाया है और वो फ्लाईओवर एक बालकनी को टच करता है, तब भी जब सवाल पूछा गया अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ वहां की बातें करके इसे ये खत्म कर देते हैं। इसी तरह से जब नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाया गया वहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर लोग फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं, और इसी तरह से हमने अब रिसेंटली देखा कि कैसे मीरा रोड में 4 लेन का फ्लाईओवर 2 लेन का हो जाता है। ये सब उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जिससे आप समझ सके कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रहा है।